पटना में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात से कई सारे सियासी सवालों और कयासबाजियों का जवाब मिलता नजर आ रहा है। तो उधर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के साथ ही इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, ऐसा तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले बयान दिया था, जिसके बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी दूरी की बातें सामने आ रही थी। अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद दोनों पार्टियों के बीच तल्खी की खबरों पर विराम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात से बिहार में कांग्रेस और महागठबंधन की खींचतान में जहां कमी होगी, वहीं महागठबंधन की मजबूती दिखेगी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच खटास की खबरें सामने आ रही थी। दोनों पार्टियों के नेता ऐसी बयानबाजी भी करते नजर आ रहे थे। कांग्रेस ने कह दिया था कि वो 70 सीटों से कम पर लड़ने का सोच ही नहीं रही है। तो उधर तेजस्वी यादव लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा आरजेडी की हिस्सेदारी हो। ऐसे में आरजेडी की ओर से भी बयान आए और तल्खी बढ़ती हुई दिखने लगी थी। दोनों ही पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान की खबरें सामने आई, जिसके बाद लग रहा था कि बिहार में दोनों पार्टियों का गठबंधन टिकेगा भी या नहीं। लेकिन अब जब राहुल गांधी पटना आए और व्यस्त कार्यक्रम के बीच भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात हुई, तो कई सारी कयासबाजियों का तोड़ यहां से निकलता हुआ दिख रहा है। सीटों की हिस्सेदारी को लेकर महागठबंधन के दलों के बीच जो खींचतान है, उसका हल कर लिए जाने के संकेत यहां से मिल रहे हैं। वहीं इस बीच बिहार चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भविष्यवाणी कर दी है कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम बिहार चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। असदुद्दीन ओवैसी वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए पटना आए। इस दौरान वो बोले, मुझे उम्मीद है कि मेरी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी, हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और विधायक बनेंगे। एआईएमआईएम के अन्य दलों के साथ गठबंधन करने की भावना के बारे में जब उनसे पूछा गया तो वो बोले, बस इंतजार करें और देखिए क्या होता है। वहीं आपको बता दें, 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से उसने 5 पर जीत दर्ज की थी। ये सभी सीटें सीमांचल की थी, जिसे मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। हालांकि 2 साल बाद 2022 में ओवैसी को झटका लगा था। उनकी पार्टी के 5 में से 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया था।